हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। तो आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के आर्थ्रोपोड्स टॉपिक के टॉप 30 एमसीक्यूज़। और आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटेल नोट्स में और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है ये क्लासेस, तो आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साथ साथ में आप अपने आंसर्स भी देते रहिएगा। फर्स्ट, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमुलस। लिमुलस में कौन सा श्वसन अंग विशिष्ट रूप से पाया जाता है? ए बुक लंग्स, बी बुक गिल्स, सी ट्रैकिया श्वास नली, डी गिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुक गिल्स। एक्सप्लेनेशन, लिमुलस किंग क्रैब इज ए सी chelicerated that uses book gills for respiration located on the underside of the ओपिस्थोसोमा। लिमुलस एक चेलिसेरेट है जो श्वसन के लिए बुक गिल्स का उपयोग करता है, जो इसके ऑर्थोसोमा के निचले हिस्से पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच फीचर इज़ यूनिक टू पैरिपेटिस। पैरिपेटिस की विशिष्ट विशेषता क्या है? ए प्रेजेंस ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन नलिकाओं की उपस्थिति, बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, सी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी, डी ट्रैकेल रेस्पिरेशन, श्वास नली द्वारा श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और ऑर्थोपोड के बीच की कड़ी। बीच की कड़ियों में मेन हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हमारा आ जाता है पैरिपेटिस, जो हमारी एनिलिडा और आर्थोपोडा के बीच की कड़ी है। एक हम क्या पढ़ते हैं? वायरस को, किस के बीच की कड़ी? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी। और एक तीसरी चीज़ हमारी आती है यूग्लिना। यूग्लिना को हम किसके बीच की कड़ी कहते हैं? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? यूग्लिना को कहा जाता है। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? जंतुओं के समान तो उसकी कोशिका भित्ति होती है, और पादपों के समान उसमें क्या होता है? हरित लवक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैरिपेटस इज ए लिविंग फॉसिल एंड एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इट्स शेयर ट्रेट्स विद बोथ एनिलिडा सेगमेंटेड नेफ्रीडिया एंड ऑर्थोपोडा ट्रैकिया हीमोसील। व्याख्या आ जाएगी हमारी, पैरिपेटस एक जीवित जीवाश्म है जो एक संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें एनिलिडा खंडन नेफ्रीडिया एनिलिडा की तरह क्या होते हैं? बॉडी में सेगमेंट बने होते हैं। एंड और ऑर्थोपोडा ट्रैकिया हीमोसील, ऑर्थोपोडा की तरह इसमें क्या होती है? ट्रैकिया और हीमोसील होती है, दोनों के लक्षण होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन पैलेमॉन द एक्सक्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय। पैलेमॉन में उत्सर्जन किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे पैलेमॉन लिखा गया है, पैलेमॉन की जगह अगर प्रॉन भी लिखा होगा तो भी हमारा सेम ही क्वेश्चन रहेगा, यही नाम है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? झींगा मछली कहते हैं। हिंदी वालों के लिए झींगा लिखा हुआ भी आ सकता है। ऑप्शन ए मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन नलिकाएं, बी ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटिनरी ग्रीन ग्लैंड, सी नेफ्रीडिया, डी फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन किसके थ्रू करता है ये? ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। Crustaceans like palemon, prawn used antennary glands like also called green glands for excretion. पैलेमॉन, झींगा जैसे क्रस्टेशियन उत्सर्जन के लिए एंटिनरी ग्रंथियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, जिनोप्सिला क्योपिस इज द वेक्टर ऑफ। जिनोप्सिला क्योपिस किसका वाहक है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी फिलारियसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्लेग। एक्सप्लेनेशन,
Xenopsilla Chiopis rat flea is a primary vector for the bacteria Yersinia pestis, which causes bubonic plague. Xenopsilla Chiopis चूहे का पिस्सू यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के लिए प्राथमिक वाहक है जो ब्यूबोनिक प्लेग का कारण बनता है. क्वेश्चन नंबर 5, विच मस्कीटो जीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फिलारियसिस. फाइलेरिया संचारित करने के लिए कौन सा मच्छर वंश उत्तरदायी है? ए एनाफ्लीज, बी क्यूलेक्स, सी एडीज, डी मस्का. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूलेक्स. Culex mosquitoes are the primary intermediate host and vector for Wucheria bancrofti, which causes filariasis. क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का कारण बनने वाले वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के प्राथमिक मध्यवर्ती मेजबान या और वाहक होते हैं. 6th क्वेश्चन, द लार्वल स्टेज ऑफ ए मस्कीटो इज कॉल्ड. मच्छर का लार्वा अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्फ, ऑप्शन बी रेगुलर, ऑप्शन सी मैगॉट, ऑप्शन डी कैटरपिलर. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेगुलर. Mosquito larvae are active aquatic stage known as regular due to their characteristic movement. मच्छर के लार्वा सक्रिय जलीय अवस्थाएं होती हैं जिन्हें उनकी विशिष्ट गति के लिए रेगुलर कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, which structure in arthropods provide protection and prevent desiccation. आर्थ्रोपोड्स में कौन सी संरचना सुरक्षा प्रदान करती है और सूखने से बचाती है? ऑप्शन ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, बी क्यूटिकल उपत्वचा, सी बोथ ए एंड बी और डी शेल. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. एक्सप्लेनेशन, द एक्सोस्केलेटन प्राइमरीली मेड ऑफ काइटिन acts as a protective shield and prevents water loss desiccation in terrestrial arthropods. मुख्य रूप से काइटिन से बना बाह्य कंकाल एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और स्थलीय आर्थ्रोपोड्स में पानी की कमी सूखने से रोकता है, पानी की कमी को होने से रोकता है. क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑर्थोपोडा इज. ऑर्थोपोडा में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? ऑप्शन ए खुला ओपन, ऑप्शन बी क्लोज्ड बंद, ऑप्शन सी एब्सेंट अनुपस्थित, ऑप्शन डी लिम्फेटिक लसिका. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खुला ओपन. Explanation, arthropods possesses an open circulatory system, meaning their blood hemolymph is not strictly confined to vessel. It flows through the body cavity known as the hemocoel, bathing the organ directly. ऑर्थोपोड्स में खुला परिसंचरण तंत्र होता है जिसका अर्थ है उसका रक्त हीमोलिम्फ पूरी तरह से रक्त वाहिकाओं वेसल तक सीमित नहीं रहता. हीमोसील नामक शरीर गुहा में बहता है और अंग को सीधे तर करता है. 9th क्वेश्चन, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट आर ऑर्गन ऑफ. कीटों में मेलपिगियन नलिकाएं किनके अंग हैं? या जो कीटों में मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं, कौन से सिस्टम से हमारे बॉडी के जुड़े रहती हैं? ए रेस्पिरेटरी, हमारे नहीं इंसेक्ट की बात हो रही है, तो इंसेक्ट के कौन से सिस्टम से जुड़ी रहती हैं? ये आंसर हमें देना है. ए रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र से, बी एक्सक्रीशन उत्सर्जन, सी डाइजेशन पाचन, या डी रिप्रोडक्शन प्रजनन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक्सक्रीशन उत्सर्जन. Explanation, Malpighian tubules are the primary excretory organ in insect and many other terrestrial arthropods. They remove nitrogenous waste from the hemolymph and empty them into the alimentary canal to be excreted along with feces.
मेल्पिगियन नलिकाएं कीटों और अन्य स्थलीय ऑर्थोपोड्स में प्राथमिक उत्सर्जी अंग हैं। ये हीमोलिम्फ के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हटाती हैं और उन्हें आहार नली एलिमेंट्री कैनाल में डाल देती हैं, जहां से वे मल के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। 10th क्वेश्चन, एनाफ्लीज मस्कीटो ट्रांसमिट्स। एनाफ्लीज मच्छर क्या संचारित करता है? ऑप्शन ए येलो फीवर, पीला बुखार, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी प्लेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। Explanation: Female Anopheles mosquito are the definitive host and the vector for the Plasmodium parasite, which causes malaria in humans. In contrast, Aedes mosquitoes are primary vectors for dengue and yellow fever, while Xenophila flea transmit plague. मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए निश्चित मेज़बान और वाहक है, जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है। इसके विपरीत एडीज मच्छर डेंगू और पीले बुखार के लिए प्राथमिक वाहक है, जबकि जेनोप्सिला प्लेग का संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which hormone is primarily responsible for the termination of diapause in insect? कीटों में डायापॉज की समाप्ति के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ए एक्डिसोन, बी जुवेनिल हार्मोन, सी प्रोथेरोसिस्कोट्रोपिक हार्मोन, डी बर्सिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PTTH, प्रोथेरोसिकोट्रोपिक हार्मोन। Explanation: PTTH stimulates the prothoracic gland to release ecdysone, which triggers molting and helps transmit the state of arrested development diapause. PTTH प्रोथेरेसिक ग्रंथियों का एक्डिसोन छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जो मोल्टिंग को ट्रिगर करता है और विकास की रुकी हुई अवस्था डायापोज को समाप्त करने में मदद करता है। 12th क्वेश्चन, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट विच इज द फंक्शन ऑफ द टेनिडिया? कीटों में श्वसन के लिए टेनिडिया का कार्य क्या है? ए टू फिल्टर डस्ट, धूल को छानना, बी टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, श्वास नली को पिचकाने से बचाना, सी गैस एक्सचेंज, गैस विनिमय, डी टू रेगुलेट एयर फ्लो, वायु प्रवाह को नियंत्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, श्वास नली को पिचकने से बचाना। Tenidia are spiral thickening of the cuticle within the trachea that provide structural support, preventing them from collapsing under प्रेशर। टेनिडिया श्वास नली के भीतर क्यूटिकल के सर्पिल उभार होते हैं, जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ये दबाव से पिचकते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन ए होलोमेटाबोलस इंसेक्ट? होलोमेटाबोलस पूर्ण कायांतरण कीट में कायांतरण का सही क्रम क्या है? ए एग निम्फ अडल्ट, बी एग लार्वा प्यूपा अडल्ट, सी एग प्यूपा लार्वा अडल्ट, डी एग निम्फ प्यूपा अडल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एग लार्वा प्यूपा अडल्ट, अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क। ये हमारा सही सीक्वेंस है। एक्सप्लेनेशन: होलोमेटाबोलस इंसेक्ट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्विंग 4 डिस्टिंक्ट स्टेज: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। होलोमेटाबोलस कीट पूर्ण कायांतरण से गुजरते हैं, जिसमें 4 अलग अलग चरण शामिल हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स इंसेक्ट टू कंजर्व वाटर? पानी बचाने के लिए स्थलीय ऑर्थोपोड्स कीट में उत्सर्जी
उत्पाद की संरचना क्या है? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड, डी गुआनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिक एसिड। Explanation: terrestrial insects are uricotelic, excreting uric acid, which is less toxic and requires very little water for elimination, aiding इन वाटर कंजर्वेशन। स्थलीय कीट यूरिकोटैलिक होते हैं जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। यह कम विषैले होते हैं और इसके उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। 15th क्वेश्चन, The green glands of Palemon are situated in। पैलेमॉन की ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ स्थित होती हैं? ए सिफेलोथोरैक्स, बी एब्डोमेन उदर, सी एंटीना के आधार पर, डी टेल्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंटीना के आधार पर। Green glands, also known as antennary glands, are located in the coxal segment of the antenna of decapod crustacean like Palemon। ग्रीन ग्लैंड्स, जिन्हें एंटीनरी ग्लैंड्स के रूप में भी जाना जाता है, पैलेमॉन जैसे डिकैपोड्स क्रस्टेशियन के एंटीना के कॉक्सल खंड में स्थित होती हैं। 16th क्वेश्चन, इन लिमुलस द ब्लड पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज। लिमुलस में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त वर्णक है? ए हीमोग्लोबिन, बी हिमेरेथ्रिन, सी हीमोसाइनिन, डी क्लोरोक्रोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होमोसाइनिन। Explanation: Limulus contains homocyanin, a copper-containing protein that gives its blood a blue color when oxygenated। Limulus में homocyanin होता है जो तांबे युक्त प्रोटीन और ऑक्सीकृत होने पर रक्त को नीला रंग देता है। 17th क्वेश्चन, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का प्राथमिक वाहक है? ए मेल एनाफ्लीज, बी फीमेल एनाफ्लीज, सी क्यूलेक्स, डी एडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फीमेल एनाफ्लीज। एक्सप्लेनेशन: ओनली फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो एक्ट एज वेक्टर फॉर मलेरिया पैरासाइट एज दे रिक्वायर्ड ए ब्लड मील फॉर एग प्रोडक्शन। केवल मादा एनाफ्लीज मच्छर ही मलेरिया परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें अंडे के उत्पादन के लिए रक्त भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, Peripatus shows the presence of which organ suggesting an annelidal affinity। Peripatus में किस अंग की उपस्थिति एनेलिडा के साथ संबंध दर्शाती है? ए ट्रैकिया श्वास नली, बी नेफ्रिडिया, सी कंपाउंड आइज संयुक्त आंखें, डी जॉइंटेड एपेंडिजेस संयुक्त उपांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिडा की तरह उनमें क्या होती हैं? नेफ्रिडिया होती है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। अगर यहीं पे हमारा ऑर्थोपोडा के साथ क्या दर्शाता है कहते, तो वहां पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाता? जॉइंटेड एपेंडिजेस आ जाता। नेफ्रिडिया आर टिपिकली excretory organ found in annelids. Their presence in peripatus is significant link। नेफ्रिडिया एनिलिड्स में पाए जाने वाले विशिष्ट उत्सर्जी अंग हैं। पेरिपेटस में इसकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 19th क्वेश्चन, द मोड ऑफ लाइफ ऑफ जीनोप्सिला क्योपिस इज। जीनोप्सिला क्योपिस के जीवन का प्रकार है? ए एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी, बी एंडोपैरासाइट अंतः परजीवी, सी फ्री लिविंग स्वतंत्र जीव, डी कॉमेंसल सहभोगी। तो सहभोजी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एक्टोपैरासाइट। Rat flea are obligate ectoparasite that feed on the blood of their mammalian host। चूहे के पिस्सू अनिवार्य बाह्य परजीवी होते हैं जो अपने स्तनधारी मेजबान के रक्त पर जीवित रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true regarding the circulatory system of a prawn? पैलेमॉन, झींगा पैलेमॉन के परिसंचरण तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए क्लोज्ड सिस्टम बंद तंत्र, बी हीमोसील प्रेजेंट हीमोसील उपस्थिति, सी ब्लड इज रेड रक्त लाल है, डी नो हार्ट कोई हृदय नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हीमोसील प्रेजेंट हीमोसील उपस्थित। एक्सप्लेनेशन, लाइक मोस्ट ऑर्थोपोड्स पैलेमॉन हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर द बॉडी कैविटी एक्ट एज हीमोसील। अधिकांश ऑर्थोपोड्स की तरह पैलेमॉन में खुला परिसंचरण तंत्र होता है जहां शरीर गुहा हीमोसील के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट इज कॉमन इन मस्कीटोज? मच्छरों में कीटों का कौन सा लार्वा अवस्था सामान्य है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया शायद, जितना मुझे याद है। ए ग्रब, बी मैगट, सी रेगुलर, डी कैटरपिलर। तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। 22 question, in orthopoda the process of shedding the exoskeleton is called? ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल को छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ए इंसिस्टमेंट, बी एक्डेसिस मोल्डिंग, सी मेटामॉर्फोसिस कायांतरण, डी डायापोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्डेसिस मोल्डिंग। Explanation, ecdysis is the periodic shedding of the old cuticle to allow for the growth of the insect. ecdysis पुराने क्यूटिकल का समय समय पर गिरना है ताकि कीट की वृद्धि हो सके। 23वां क्वेश्चन, विच मस्कीटो स्पीशीज ट्रांसमिट्स द डेंगू वायरस? कौन सी मच्छर प्रजाति डेंगू वायरस का संचार करती है? ए एनाफ्लीज स्टिफिसाई, बी एडीज इजिप्टी, सी क्यूलेक्स फैटिगेंस, डी मंसोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीज इजिप्टी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका वायरस। एडीज इजिप्टी डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के संचार के लिए प्राथमिक वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बर्सिकोना हार्मोन? बर्सिकोना हार्मोन का क्या कार्य है? ए मोल्टिंग, बी स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ क्यूटिकल का स्क्लेरोटाइजेशन सख्त होना, सी एग प्रोडक्शन अंडे का उत्पादन, और डी हमारा है डाइजेशन पाचन। तो बर्सिकोना हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारा? बी स्क्लेराइजेशन ऑफ क्यूटिकल का सख्त होना। बर्सिकोन इज द न्यूरोपेप्टाइड इन्वॉल्व्ड इन द टैनिंग और हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द न्यू क्यूटिकल आफ्टर मोल्टिंग। बर्सिकोन एक न्यूरोपेप्टाइड है जो मोल्टिंग के बाद नए क्यूटिकल के सख्त होने और रंग गहरा होने की प्रक्रिया में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसरी हेयर प्रेजेंट ऑन द एंटीना ऑफ इंसेक्ट आर कॉल्ड? कीटों के एंटीना पर मौजूद संवेदी बाल कहलाते हैं। ओमेटिडिया, बी सेंसिला, सी स्टैटोसिस्ट, डी सीटे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सेंसिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेंसिला आर टाइनी सेंसरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और पिट्स ऑन एक्सोस्केलेटन स्पेशली ऑन द एंटीना। सेंसिला बाह्य कंकाल पर विशेष रूप से एंटीना पर बाल या गड्ढों के रूप में छोटे संवेदी अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑर्थोपोड इज नोन एज ए लिविंग फॉसिल, किस ऑर्थोपोड को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? ए पैलेमोन, बी लिमुलस, सी एनाफ्लीज, डी क्यूलेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिमुलस। Limulus king crab is often called a living fossil as it has remained unchanged for millions of years. Limulus king crab को अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि यह लाखों वर्षों से अपरिवर्तित रहा है। 27th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंस्टार्स इन मोस्ट इंसेक्ट इज टिपिकली, अधिकांश कीटों में इंस्टार्स की संख्या आमतौर पर होती है। इंस्टार्स क्या होते हैं? इंस्टार्स जो स्टेज होते हैं जिनके थ्रू किसी इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने कहा कोई इंसेक्ट है तो वो पहले क्या बनेगा, पहले वो एग ले करेगा, फिर वो लार्वा बनेगा, फिर वो प्यूपा बनेगा, फिर शायद उसका कोकून बनेगा। जो भी ये जो प्रोसेस है इसमें जो स्टेज होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्टार्स कहते हैं। तो इंसेक्ट में हमें लगभग कितने स्टार्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए 2 to 3, बी 5 to 7, सी 10 to 12, डी 20+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 to 7। Most insects undergoes 5 to 7 molts in stars during their life cycle. Through this varies by species. अधिकांश कीट अपने जीवन चक्र के दौरान 5 से 7 मोल्ट्स इन स्टार्स से गुजरते हैं, हालांकि यह प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। कई जगहों पे इस इन स्टार्स को उसकी कवरिंग से भी रिलेटेड किया जाता है। एक तो हम स्टेजेस के लिए यूज़ करते हैं इन स्टार्स, दूसरा हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जैसे हमने देखा होगा, हमने स्नेक देखा तो हम कहीं कहीं पे हम क्या देखते हैं, हमें कहीं स्नेक की सिर्फ कवरिंग देखने को मिलती है, यानी कि स्नेक ने क्या किया, अपनी बॉडी का जो आउटर लेयर थी उसे चेंज किया, वो भी इसी में ऐड किए जाते हैं। 28th क्वेश्चन, which structure is present in the midgut of insect to protect the epithelium from एब्रेशन? कीटों में मिडगट में उपकला एपिथीलियम को घर्षण से बचाने के लिए कौन सी संरचना उपस्थित होती है? ए इंटिमा, बी पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, सी क्यूटिकल, डी विली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। The peritropic membrane is non-cellular lining that protects the midgut epithelium from damage by food particles. पेरिट्रोपिक झिल्ली एक गैर कोशिकीय परत है जो मिडगट उपकला को भोजन के कणों से होने वाले नुकसान से बचाती है। 29th क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ इंसेक्ट इज, कीटों में श्वसन वर्णक क्या है? ए हीमोग्लोबिन, बी हीमोसाइनिन, सी नन कोई नहीं, डी हेमेरिथ्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। Insects do not use a respiratory pigment for oxygen transport because their tracheal system delivers oxygen directly to tissues. कीट ऑक्सीजन परिवहन के लिए श्वसन वर्णक का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनका श्वास नली तंत्र ट्रैकियल सिस्टम सीधे ऊतक तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ द क्यूलेक्स मस्कीटो इज फाउंड ऑन द वाटर सरफेस? क्यूलेक्स मच्छर की कौन सी अवस्था जल की सतह पर पाई जाती है? ए एग्राफ्ट, अंडे के समूह, बी लार्वा, सी प्यूपा, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एग्राफ्ट, अंडे का समूह। Culex mosquito lay their egg in the ground on the surface of the water known as the egg raft. Culex मच्छर अपने अंडे पानी की सतह पर एक समूह में देते हैं जिसे एग राफ्ट, अंडे का राफ्ट कहा जाता है। तो यहीं पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे? ऑर्थोपोड्स पे बेस्ड थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।